ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में आपका फिर से इस्तकबाल है। मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन माउन मोलिम टीजीटी सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा मानवी ज़िला रायचूर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। जमात शशुम के मजमून साइंस के एक यूनिट पौधों से शनासाई का 4 हिस्से हमने पढ़ा है। आज हम इसका आखिरी और 5वें हिस्से का मुताल्ला करेंगे। बच्चों, हमने इन चारों हिस्सों में पौधों से मुताल्लिक़ कई सारी मालूमात हासिल की हैं। पौधों की दर्जाबंदी की है, फिर पौधों के हिस्सों के नाम लिखे हैं, पौधों में कौन कौन से हिस्से होते हैं, और उन तमाम हिस्सों को दर्जा ब दर्जा एक एक करके हमने डिटेल से उनके मुतालिक मालूमात हासिल की हैं। पौधों में तने कैसे होते हैं, पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, पौधों में पत्तियां कैसी होती हैं, पौधों में फूल कैसे होते हैं, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक हमने मालूमात हासिल की है। पहले हिस्से में हमने देखा कि पौधों की ज़िम्राबंदी कैसे की जाती है, उसमें कई सारी सरगर्मियाँ हमने की और उन सरगर्मियों के बुनियाद पर हमने देखा कि पौधों की ज़िम्राबंदी 3 हिस्सों में की जा सकती है, बूटी, झाड़ी और दरख्त। इन 3 चीज़ों के अलावा, इन 3 किस्मों के अलावा पौधों को बेलें, क्लाइंबर्स और खुदरू पौधों में भी इनकी दर्जाबंदी की जा सकती है। उन तमाम की तस्वीरें, इन तमाम की तारीफ़ें हमने पहले हिस्से में पढ़ी थी। इस सबक के दूसरे हिस्से में हमने पढ़ा कि पौधों के तने कैसे होते हैं, झाड़ी के तने कैसे होते हैं, बूटी के तने कैसे होते हैं, दरख्तों के तने कैसे होते हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं और उनके आमाल क्या हैं, इसके मुतालिक भी हमने जानकारी हासिल की। इसके अलावा हमने देखा पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियों के अफ़ाल क्या होते हैं, पत्तियों की किस्में क्या हैं, पत्तियों की तरतीब क्या होती है, कितने किस्म की तरतीब मौजूद है, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक हमने मालूमात हासिल की। इसी के साथ साथ हमने तीसरे हिस्से में, इस सबक के तीसरे हिस्से में देखा कि जड़ के अफ़ाल क्या हैं, जड़ क्या होती है, जड़ की किस्में कितनी हैं, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक हमने मालूमात हासिल की। और इसके साथ साथ फूल के अफ़ाल क्या हैं, फूल की किस्में कितनी हैं, फूल के हिस्से कितने होते हैं, हर एक हिस्से के नाम क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक हमने मालूमात हासिल की है। ठीक है बच्चों, और इसी सबक के चौथे हिस्से में हमने तमाम चीज़ों का इहाता किया था, तमाम चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज भी किया था ताकि पूरी चीज़ें, पूरी मालूमात आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ जाए और आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है बच्चों, आज हम इस सबक का आखिरी हिस्सा और 5वां हिस्सा लेते हैं जिसमें हम इस सबक से मुताल्लिक़ तमाम सवालात के जवाबात आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसकी मश्क़ी सरगर्मियाँ हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मंदरजा झेल बयानात को दुरुस्त कीजिए और इन्हें अपनी कापी में लिखिए। आपको चंद बयानात दिए जाएंगे, वो बयानात गलत होंगे, आपको उन बयानात को दुरुस्त करके लिखना है, सही तौर पर लिखना है। ठीक है बच्चों, आप पेन और कापी रेडी रखिए, जैसे ही मैं इनके जवाबात आपको बताऊंगा आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पहला बयान हम लेते हैं यहाँ पर। तना मिट्टी से पानी और मादनियात जज्ब करते हैं। क्या ये सही है बच्चों? क्या तने मिट्टी से पानी और मादनियात को जज्ब करते हैं? जी हाँ, तने नहीं, मिट्टी से पानी और मादनियात को जज्ब करने का काम
जड़ों का होता है। बिल्कुल सही। तो आप सही जवाब लिखिए बच्चों। जड़ मिट्टी से पानी और मादनियात जज्ब करती है। इसकी एक बेहतरीन शक्ल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जड़ें हैं जो मिट्टी में मौजूद पानी और मादनियात को जज्ब कर रही हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम इसका दूसरा बयान लेते हैं। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। क्या ये बयान सही है बच्चों? क्या पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं? क्या खड़े रहने में मदद करती हैं पत्तियां पौधों को? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही समझा। पत्तों को सीधा खड़ा रहने में उसका तना मदद करता है। ठीक है बच्चों, तना पौधों को सीधा खड़ा रखता है। सीधा खड़ा रखने में मदद करने वाली शय है तना। आइए इसकी एक शक्ल भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस शक्ल में आप देख सकते हैं कि इस तने की बदौलत ये पौधा सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए हम अगला बयान लेते हैं। पानी को पत्तियों तक जड़ें पहुंचाती हैं। क्या पानी को पत्तियों तक जड़ें पहुंचाती हैं? क्या पत्तियां जड़ों से मंसलिक होती हैं? जी नहीं बच्चों, यह काम किसका है? बिल्कुल सही, जड़ें सिर्फ पानी को जज्ब करने में मदद करती हैं। उन जज्ब किए हुए पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका है? तने का है। तो पानी को पत्तियों तक जड़ें नहीं बल्कि तना पहुंचाता है। आइए इसका जवाब भी मैं आपको बताता हूं। आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। पानी को पत्तियों तक तना पहुंचाता है। इसकी एक बेहतरीन शक्ल भी आप यहां पर देख सकते हैं कि जड़ें मिट्टी से पानी और मादनियात को जज्ब तो करती हैं, मगर पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये तना होता है जो जड़ों से जज्ब किए पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगला बयान हम लेते हैं। फूल में अंखड़ियों और पंखड़ियों की तादाद हमेशा मसावी होती है। क्या यह बयान सही है बच्चों? क्या फूलों में अंखड़ियां और पंखड़ियां हमेशा मसावी होते हैं? जी नहीं बच्चों, हमेशा मसावी हो अंखड़ियां और पंखड़ियां ये जरूरी नहीं है। मसावी हो भी सकते हैं और मसावी नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे बच्चों? फूल में अंखड़ियों और पंखड़ियों की तादाद हमेशा मसावी नहीं होती। इसकी एक बेहतरीन शक्ल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फूल के अंखड़ियां तो बहुत कम हैं, मगर पंखुड़ियां बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंखुड़ियां बहुत ज्यादा हैं मगर अंखड़ियां बहुत कम हैं। ये मसावी नहीं है। आइए दूसरा बयान हम लेते हैं। अगर फूल की अंखड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो इसकी पंखुड़ियां भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। क्या यह बयान सही है बच्चों? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। अगर अंखुड़ियां जुड़ी हों तो पंखुड़ियां भी जुड़ी रहनी चाहिए, यह जरूरी नहीं है। वो जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, अलहदा भी हो सकती हैं। आइए इसका जवाब भी हम लिख लेते हैं। अगर फूल की अंखुड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो इसकी पंखुड़ियां एक दूसरे से अलहदा हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी जुड़ी हुई हों। आइए इसकी भी एक शक्ल देख सकते हैं हम यहाँ पर। बेहतरीन शक्ल है जिसमें आपको ये बताया गया है कि अंखुड़ियां तो जुड़ी हुई हैं मगर इसकी पंखुड़ियां अलहदा अलहदा हैं। है ना बच्चों? आइए अब हमारा अगला बयान हम लेते हैं। अगर फूल की पंखुड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हों तो मादगीन भी पंखुड़ियों से जुड़ा रहता है। ये जरूरी नहीं है। अगर किसी फूल की पंखुड़ियां जुड़ी हुई हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उसका मादगीन भी उनकी पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ हो, वो अलहदा भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर जवाब आपको बता रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।
अगर फूल की पंखुड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो जरूरी नहीं है कि मादगिन भी पंखुड़ियों से जुड़ा रहता है। इसकी एक बेहतरीन जो है तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी पंखुड़ियाँ तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मगर इसका मादगिन पंखुड़ियों से बिल्कुल ही अलहदा है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इन तस्वीर से जरिए से आप अपने मुशाहिदात को और अच्छा समझ सकते हैं। आइए इस मश्की सरगर्मी का हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में पूछा गया है कि ए पत्ती, बी असल जड़ और सी फूल की शक्ल बनाइए। मैं यहाँ पर आपको शक्लें बताऊंगा, आप अपने घर पर किताब में देखकर इन शक्लों को बनाने की मशक कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप पत्ती की शक्ल उतार सकें, आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक असल जड़ की शक्ल, साफ शक्ल उतार सकें, आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक अच्छे फूल की शक्ल को खींच सकें। आइए मैं आपको इनके शक्लें बताता हूँ। ये एक सिंपल सा पत्ता है, आप इसकी आसान सी शक्ल बना सकते हैं और इनके हिस्सों की निशानदेही भी कर सकते हैं। ये जो पत्तों के बीचों बीच में एक लकीर आपको नज़र आ रही है, जो मोटी लकीर है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नस। इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, हिस्सा सुवम में और हिस्सा चाहरुम में भी। और ये जो लकीरें दोनों जानिब आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम नसें कहते हैं। इसी तरह से पत्ते का ये जो चौड़ा हिस्सा, जो हरे रंग का चौड़ा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, वो लैमिना है। इसी तरह से पत्ते का वो हिस्सा जो तने से मंसलिक होता है, वो डेंटल है। लिहाजा ये तमाम क्या है, हमारे लिए एक पत्ती का शक्ल है। इसी तरह से असल जड़ की एक शक्ल आप उतार सकते हैं, बहुत ही आसान है, असल जड़। इसी तरह से तीसरा, आप फूल की शक्ल भी, एक सिंपल फूल की शक्ल भी आप खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप आज ही अपनी कॉपी लीजिए और उसमें एक पत्ती, एक असल जड़ और एक फूल की शक्ल आप खुद से खींचने की मशक कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम आइए इस मशकी सरगर्मी का तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है, क्या आपने अपने घर या इसके आसपास किसी ऐसे पौधों को देखा है जिसका तना लंबा मगर कमजोर हो? क्या आपने ऐसा पौधा देखा है जिसका तना लंबा तो होता है मगर कमजोर होता है? इसका नाम लिखिए। अगर आपने ऐसा पत्ता देखा, ऐसा पौधा देखा है जिसका तना कमजोर और लंबा हो, तो आप उसका नाम लिखिए। आप इसकी दर्जाबंदी किस जिम्रे के तहत करेंगे? जब आप इसका नाम लिखते हैं तो आपको यह भी बताना होगा कि आप इस पौधे की दर्जाबंदी किस जिम्रे के तहत करेंगे। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से आपके जहनों में भी यही जवाब आ रहा होगा। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसका तना लंबा तो होता है मगर कमजोर होता है। मनी प्लांट आपने देखा होगा, कई सारे लोग अपने घरों में भी इसको रखते हैं। इस पौधे को हम क्लाइंबर की जिम्राबंदी में शामिल करेंगे, क्योंकि इसका तना, मनी प्लांट का तना, ये जो पौधा है, ये लंबा तो होता है मगर बहुत कमजोर होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्लाइंबर की जिम्राबंदी में इसको शुमार करेंगे। आइए इसकी एक बेहतरीन शक्ल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक मनी प्लांट है जिसको एक लकड़ी के सहारे खड़ा किया गया है और इसका तना तो बेहद लंबा है मगर ये बहुत कमजोर है। किसी और साख्त का सहारा लेकर ये बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए हम अपना अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4, पौधे में तने का क्या काम है? तने के अफाल क्या हैं? हमने हिस्सा दुआम में पढ़ा था, तने के अफाल क्या क्या हैं। क्या आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बच्चों? क्या आप बोल सकते हैं कि तने के अफाल क्या क्या हैं? ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आप भी अपने जहन से इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। तने के अफाल, सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला जो फेल है तने का, वो क्या है बच्चों? तना पानी का एहसाल करता है। जैसा कि हम बखूबी जानते हैं, जड़ों से जज्ब किया हुआ पानी और मादनियात तना
लेता है और इसको पत्तियों, फूलों और पौधे के दीगर हिस्सों तक पहुंचाता है। इसी तरह से इसका दूसरा काम क्या है? तने में पानी ऊपर चढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। ये इस बात को जाहिर करता है कि जड़ें पानी को जज्ब करती हैं और ये जज्ब किया हुआ पानी तना पौधे के दीगर हिस्सों को पहुंचाता है। इसी तरह से न सिर्फ पानी बल्कि पानी में घुले हुए मादनियात भी पानी के हमरा तने में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। न सिर्फ पानी, ये मादनियात का एहसाल भी बहुत अच्छी तरह से करता है। और पानी और मादनियात तने के अंदर मौजूद पतली नालियों के जरिए पौधों की पत्तियों और दीगर हिस्सों तक पहुंचते हैं। तो ये पानी और मादनियात का एहसाल किस तरह होता है? मैंने आपको हिस्सा सुबह में बताया था बच्चों कि तने में बारीक नालियां होती हैं, उनकी मदद से पानी और मादनियात पौधों के दीगर हिस्सों तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा सवाल। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। मंदरजा झेल में से किसकी पत्तियों में जालीदार तरतीब होती है? आपको चंद पौधों के नाम दिए गए हैं। हमको ये पहचानना है, आपको भी ये पहचानना है कि इन तमाम पौधों में से कौन से पौधों की पत्तियां जालीदार तरतीब रखती हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से पौधे हैं? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, चाइना गुलाब। इन तमाम पौधों में से कौन से पौधे हैं जिनकी पत्तियां जालीदार तरतीब रखती हैं? क्या आप बता सकते हैं बच्चों? ठीक है, आइए मैं आपको बता देता हूं। तुलसी, धनिया, चाइना गुलाब, ये 3 पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियों में जालीदार तरतीब पाई जाती है। क्या आप इसकी शक्ल देखना पसंद करेंगे बच्चों? जी हां, आइए मैं आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाता हूं। ये किसका, कौन सा पौधा है बच्चों? ये तुलसी का पौधा है। आप इनकी पत्तियों को गौर से देखिए बच्चों, इनकी पत्तियों में जालीदार तरतीब आपको नजर आएगी। ये धनिया है, इसके पत्तियों में भी आपको जालीदार तरतीब नजर आती है। इसी तरह से चाइना गुलाब है, इनकी पत्तियों में भी आपको जालीदार तरतीब नजर आएगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अपना अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 6। अगर किसी पौधे की जड़ें रेशी हों, जड़ें अगर उसकी रेशी, जड़ें 2 तरह की होती हैं, मैंने बताया था आपको, एक रेशी जड़ें और एक असल जड़ें। अगर किसी पौधे की जड़ें रेशी हों तो इसमें पत्ती की तरतीब किस किस्म की होगी? देखिए कितना अच्छा सवाल है। आइए हम देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। अगर किसी पौधे की जड़ें रेशी हैं तो इसमें पत्ती की तरतीब मुतवाजी तरतीब होती है। बिल्कुल सही, हमने हिस्सा 4 में देखा था बच्चों। आइए मैं आपको इसकी एक शक्ल भी बताता हूं। पौधे की जड़ें रेशी जड़ें हैं और इनकी पत्तियों की तरतीब कैसी है बच्चों? पत्तियों की तरतीब जो है मुतवाजी तरतीब है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। अगर पौधे की पत्ती की तरतीब जालीदार है तो इसकी जड़ किस किस्म की होगी? बहुत ही आसान सवाल है। अगर पौधों की पत्तियों की तरतीब जालीदार तरतीब है तो इनकी जड़ें कैसी होंगी? देखिए सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 में जो फर्क आपको नजर आ रहा है, सवाल नंबर 6 में क्या पूछा गया था? आपको जड़ दी गई थी और पत्तियों की तरतीब पूछा गया था। और इस सवाल नंबर 7 में क्या दिया गया है? पत्तियों की तरतीब के बारे में दिया गया है और जड़ की किस्म के बारे में पूछा गया था। सवाल को जो है थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। ठीक है बच्चों, आइए इसका जवाब हम देखते हैं। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर पौधे की पत्ती की तरतीब जालीदार है तो इसकी जड़ रेशी किस्म की होगी। बिल्कुल सही। आइए हम अब इसकी एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये तमाम पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियों की तरतीब जालीदार है और आप देख रहे हैं कि इनकी जड़ें किस किस्म की हैं बच्चों? इनकी जड़ें रेशी किस्म की हैं। ठीक है बच्चों,
8वां सवाल हम ले लेते हैं हम यहाँ पर। क्या ये मुमकिन है कि आप पत्तियों की शनाख्त इन्हें देखे बगैर कर सकते हैं? अगर ये आप कर सकते हैं तो आप इसे कैसे करेंगे? सोचिए बच्चों, आप फर्ज कीजिए कि आपके आंखों पर कुछ पट्टी बांधी गई है, कपड़ा बांधा गया है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है और आपके हाथ में पत्तियां दी गई हैं, तो क्या आप पहचान सकते हैं कि उन पत्तियों की तरतीब कैसी है? जी हाँ बच्चों, हम ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? हाँ, पत्तियों की तरतीब को छू कर इसकी शनाख्त की जा सकती है। जब आप आंख मूंद कर जब उनकी पत्तियों की तरतीब को महसूस करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो तरतीब या वो जालीदार तरतीब है या मुतवाजी तरतीब है। ठीक है बच्चों, इसकी भी हम एक शक्ल देख लेंगे। यहाँ पर पत्तियों की तरतीब आपको मौजूद है, आपको इसकी तरतीब कर हाथ फैलाकर या हाथ रखकर महसूस करके बताना है कि वो जालीदार तरतीब है या मुतवाजी तरतीब है। आइए हम अपना अगला सवाल लेते हैं। फूल के हिस्से के नाम लिखिए। फूल के हिस्सों के बारे में हमने हिस्सा सुवम और हिस्सा चाहरुम में आपको डिटेल से बताया था। आइए मैं फिर इन तमाम हिस्सों को रिपीट करता हूँ। सबसे पहला हिस्सा होता है स्टिग्मा, कलगी। दूसरा हिस्सा है इसका जो आपको एक डंडी नुमा शक्ल यहाँ पे नजर आ रही है, इसको कहते हैं हम स्टाइल। तीसरा हिस्सा जो सबसे उभरा हुआ और मोटा हिस्सा और सबसे निचला हिस्सा फूल का, इसको हम कहते हैं बैजदान। इन तीनों को मिलाकर कलगी, स्टाइल और बैजदान, इन तीनों को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं मादगिन या पिस्टिल। इसी तरह से अगर आप इधर आएंगे तो ये जो तागा नुमा शक्ल आपको नजर आ रही है, जिसके ऊपर एक रुई नुमा शक्ल आपको नजर आ रही है, वो है जरदान। और ये जो तागा नुमा शक्ल नजर आ रही है वो है फिलामेंट। इन दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली हम इसको नाम क्या देंगे? जर्रेशे या स्टैमिन। इसी तरह से पौधों के फूलों के सबसे दिलकश हिस्सा जो होता है वो होता है उसकी पंखुड़ियाँ। और इन तमाम पंखुड़ियों को, मादगिन को, जर्रेशों को सहारा देने वाले जो पत्ती नुमा शक्लें फूलों में मौजूद होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंखुड़ियाँ। ये तमाम क्या हैं बच्चों? ये तमाम एक मिसाली फूल के हिस्से हैं। इसको भी आप बेहद अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, इसकी शक्ल को खींचने की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इनके हिस्सों के नाम भी आप याद रखिए। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपना अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 10। मंदरजा झेल में आपने कौन कौन से पौधे देखे हैं? जो पौधे आपने देखे हैं इनमें से किन किन पौधों पर फूल आते हैं? तो चंद पौधे की लिस्ट आपको दी गई है, फहरिस्त आपको दी गई है। आपको ये पहचानना है कि आपने कौन कौन से पौधे देखे हैं। अगर आपने उन पौधों को देखा है तो वो पौधों पर क्या फूल आते हैं या नहीं आते हैं, वो आपको पहचानना है। तो चले आइए इन पौधों को एक के बाद एक हम देखते हैं। क्या आपने घास देखी है? जी बिल्कुल, जाबेजा हम देखते हैं मैदानों में, सड़कों पर, वहाँ वगैरह। क्या आपने मक्का के पौधे देखे हैं? हाँ। क्या आपने गेहूं के पौधे देखे हैं? जी बिल्कुल, खेतों में। ये तो आम पौधे हैं जो आपको नजर आते हैं। क्या आपने मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू और मूंगफली, इन तमाम में से आपने किन पौधों को देखा है? आप अपनी अपनी कापियों में लिखिए। मैंने जिन पौधों को देखा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं यहां पर लिखूंगा। हमने दर्ज झेल पौधों को देखा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इन पौधों को देखा होगा, क्योंकि ये ऐसे पौधे हैं जो आम तौर पर कहीं भी उगते हैं और हमें नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने जिन पौधों को अपनी आंखों से देखा है वो है घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद,
अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू और मूंगफली। मैंने इन तमाम पौधों को देखा है और मैं उम्मीद करता हूं शायद आपने भी इन तमाम पौधों को देखा होगा। क्या इन तमाम पौधों में से तमाम पौधों के ऊपर फूल उगते हैं? जी नहीं बच्चों, इनमें से चंद ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल नहीं आते और इनमें से चंद ऐसे पौधे हैं जिन पर फूल आते हैं। तो चलिए हम इसकी फहरिस्त बनाते हैं जिनमें फूल आते हैं। दर्ज झेल पौधों में फूल आते हैं। तो बच्चों, मक्का में, गेहूं में, मिर्च में, टमाटर में, तुलसी में, पीपल में, शेषम में, बरगद में, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला और नींबू में हम देखते हैं कि फूल आते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। पौधे का इस हिस्से का नाम लिखिए जो ग़िज़ा तैयार करता है और इस अमल का नाम बताइए। तो बच्चों, मैंने आपको हिस्सा सुवम में बताया था कि पौधों में एक ऐसा हिस्सा है जो जिसकी वजह से पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। पौधों में पत्तियां ग़िज़ा तैयार करती हैं। ठीक है, इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को ज़ियाई तालीफ, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मैंने आपको इसकी शक्ल भी बताई थी। इस ग़िज़ा को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी? मैंने आपको बताया था कि ग़िज़ा तैयार करने के लिए जो अमल ज़ियाई तालीफ है उसके लिए हमें जड़ों से पानी की ज़रूरत है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और सूरज से रोशनी की ज़रूरत है। इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए पत्तियां अपनी ग़िज़ा तैयार करती हैं और उस ग़िज़ा से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। ठीक है बच्चों, आइए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। फूल के किस हिस्से में आप बैज़दान नज़र आएगा? फूल के किस हिस्से में आपको बैज़दान नज़र आएगा? अभी आपने देखा फूल के हिस्से और फूल के हिस्सों को भी आपने तफसील से देखा। तो क्या आप बता सकते हैं फूल के किस हिस्से में आपको बैज़दान नज़र आता है? बिल्कुल सही, मादगीन में हमें बैज़दान नज़र आता है। आइए हम देखते हैं इसका जवाब। आप इसको भी लिख सकते हैं, फूल के मादगीन में बैज़दान पाया जाता है। इसकी भी एक अच्छी सी शक्ल मैं आपको बता देता हूँ। एक फूल का मादगीन है जिसमें हमें इसका बैज़दान नज़र आ रहा है। फूल के मादगीन के ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? गलगी। ये जो डंडी नुमा शक्ल है हम इसको कहते हैं स्टाइल। और ये जो फुली हुई, उभरी हुई जो मोटी शक्ल है हम इसको कहते हैं बैज़दान। तो बैज़दान हमें कहाँ नज़र आया बच्चों? मादगीन में नज़र आया। इसी तरह से आइए हम अपना आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 13। दो ऐसे फूल के नाम बताइए जिनमें से एक फूल में अंखड़ियां जुड़ी हुई हों और दूसरे में अलहदा-अलहदा हों। यानी हमें दो ऐसे फूलों की मिसालें देनी हैं जिसमें अंखुड़ियां जुड़ी हुई हों और अलहदा-अलहदा भी हों। चलिए आइए, दो पौधे जिनमें फूलों की अंखड़ियां जुड़ी हुई हों, वो कौन से फूल हैं बच्चों? क्या आप बोल सकते हैं जिनमें अंखुड़ियां जुड़ी हुई हों? आप यहाँ पर देख सकते हैं धातुरा और टमाटर का पौधा। ये दो पौधे ऐसे हैं जिनमें फूलों की अंकुड़ियां जुड़ी हुई होती हैं। इसकी शक्लें भी मैं आपको बताऊंगा। ये धातुरा पौधा है जिसमें इसकी अंकुड़ियां जुड़ी हुई हैं और इसी के साथ साथ ये टमाटर का पौधा भी है जिसकी अंकुड़ियां आपको देख सकते हैं जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से वो पौधे जिनमें फूलों की अंकुड़ियां अलहदा होती हैं, ये तो आप जाबेजा कई जगह देखते हैं। इसकी मिसाल हम क्या ले सकते हैं? गुलाब और कमल का फूल, इनकी अंकुड़ियां अलहदा होती हैं। इनकी भी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंकुड़ियां एक दूसरे से अलहदा हो चुकी हैं और पंखुड़ियां भी अलहदा हैं। अंकुड़ियां और पंखुड़ियां अलहदा अलहदा हैं। ठीक है बच्चों, बस इतने सवालात को हल करते हुए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू HPS मानवी तालुका रायचूर, आपसे इजाज़त कर लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सबक के पूरे 5 हिस्सों का बगौर मुताला करेंगे और
इन तमाम जवाबात को अपनी कापियों में लिखेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे। बस मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ